बहू, सास का जूठा खाने से बहुत पुण्य मिलता है, तो तुम इतने नखरे मत दिखाओ और चुपचाप ये दाल भात खा लो। सब्जी तो मैं तुम्हें अलग से दे ही रही हूं ना। अब तुमने ही खाना इतना बेकार बनाया था तो मुझे खाने की इच्छा नहीं हुई, इसीलिए तो मैं खाना छोड़ रही हूँ। अंजलि की सास उसे घूरते हुए बोली तो अंजलि असहज हो गई। एक तो थाली में दाल चावल एक दूसरे से लिपटे हुए थे, ऊपर से वो भोजन जूठा था। अंजलि का मन खिन्न हो उठा। उसकी शादी को 2 महीने होने को आए थे। उसकी सास हमेशा किसी न किसी बात पर उसे परेशान कर ही देती थी और आज तो वो उसे जूठन खाने को कह रही थी। अंजलि इनकार करते हुए बोल पड़ी, माँ जी, मैं किसी का जूठा नहीं खा सकती। उसकी सास गुस्से से भड़कते हुए बोल पड़ी, अरे, इस घर में जो मैं चाहूंगी वही होगा। तुम्हें ये जूठा खाना ही खाना होगा और अलग से जो तुम्हारे हिस्से के दाल चावल बच जाएंगे वो रात को काम आ जाएगा। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सास को कैसे समझाए। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, माँ जी, बहू कोई डस्टबिन नहीं होती कि सबका जूठा खाती रहे। और आपसे किसने कह दिया कि सास का जूठा खाने से पुण्य मिलता है? अगर पुण्य मिलता भी हो तो मुझे वह पुण्य नहीं चाहिए। उसकी सास गुस्से से तिलमिला उठी और कहने लगी, अगर तुम ये खाना नहीं खाओगी तो दोपहर में तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। अंजलि 2 पलों को सोचती रह गई। फिर उसने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला और अपने ससुर जी को फोन लगाकर बोली, पापा जी, एक बात बताइए, क्या माँ जी ने कभी अपनी सास का जूठा खाया है? यह सुनकर उसकी सास के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर उसके ससुर जी की आवाज आई, नहीं बहू, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन तुम यह बात क्यों पूछ रही हो? तब अंजलि धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अब तो उसकी सास के होश उड़ गए थे। उन्होंने धीरे से अपना गला साफ करते हुए कहा, बहू, ये तुमने क्या किया? ससुर जी को फोन लगाने की क्या जरूरत थी? तो वह धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी देख रही थी मम्मी जी कि क्या आपने अपनी सास का जूठा खाकर पुण्य कमाया है या नहीं। और अगर अब आपने मुझे जूठा खाने को मजबूर किया तो मैं पापा जी को फोन करके सारी सच्चाई बता दूंगी कि आप मुझे इस तरह जूठा खाने के लिए मजबूर कर रही हैं। थाली में अन्न छोड़ना अच्छी बात नहीं है मम्मी जी। आप अगर अन्न का अपमान नहीं करना चाहती हैं तो प्लीज आप ये खाना खा लीजिए। अब तो उसकी सास की बोलती ही बंद हो चुकी थी और वह नाक मुंह बनाते हुए चुपचाप खाना खाने लगी। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी बहू को अपना जूठा खाने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि पहली बार में ही बहू ने अपने लिए आवाज उठाकर यह साबित कर दिया था कि वह गलत बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। दोस्तों, किसी को भी अपना जूठा खाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य और सफाई की दृष्टि से भी सही नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सास का जूठा खाने से बहू को पुण्य मिलता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।